मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका गमन के बारे में बताया गया है। सौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि राजा युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक अताताई का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलय अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के उपदेशों से उनके अंतकरण विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती, पृथ्वी की समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती, सभी गौ प्रसन्न होकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्राणी को कभी कलेश, व्याधि, दैविक, भौतिक, आत्मिक कलेश नहीं होते। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए बड़ी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। उन्होंने राजा युधिष्ठिर के द्वारका जाने की अनुमति मांगी। राजा युधिष्ठिर ने हृदय लगाकर उन्हें अनुमति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। उसी समय सुभद्रा, द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए। वे श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार सुन लेने पर उन्हें छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता है। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन में बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान के जाते समय वहाँ की स्त्रियों की आंखों में आंसू भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अस्कुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान करते समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नगारे, घंटे, दुंदुभियाँ आदि बजने लगीं। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं। उस समय भगवान के प्रिय शिष्य अर्जुन ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण का वह छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिनका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव, सात्यकी बड़े चमर डुलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण से चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। हस्तिनापुर की सखियां कह रही थीं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतकरण की शुद्धि हो सकती है। सखियां, वास्तव में वे यही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गान वेदों में, दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। ये वही सत्य गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, दया, यश प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। यदि यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी को पवित्र यश को बढ़ाया है। जिन्होंने स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, जिनके पुत्र प्रधुम्न, शाम्ब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी, 8 पटरानियों और भौमासुर को मारकर लाई हुई इनकी हजारों पत्नियां हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां ऐसा कह ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करके वहां से विदा हुए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ करती। सुदृढ़ प्रेम के कारण पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले। सौनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना तटवर्ती प्रदेश, ब्राह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधंद देश को पार करके सौवीर, अबीर देश के पश्चिम अनाति देश में आए। मार्ग में स्थान पर लोगों ने भगवान को उपहार देकर सम्मान करते थे। सायंकाल होने पर वे रथ से उतरकर भूमि पर उतर आते और जलाशय जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्य क्रिया थी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।